क्या है प्लूटो के उस पार का रहस्य और कैसी है प्लूटो के उस पार की दुनिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। यह बात हमें स्कूल में शुरुआत से ही बताई जाती है, लेकिन हमारे सौरमंडल में पहले से 8 ग्रह नहीं थे, बल्कि 9 ग्रह हुआ करते थे। हम बात कर रहे हैं साल 2006 तक की। इससे पहले 9 ग्रह हुआ करते थे और यह 9वां ग्रह कोई और नहीं जबकि प्लूटो ही था, जो हमारे सूर्य से करीब 7.3 अरब किलोमीटर दूर है। यह सूर्य से इतना दूर है कि इस पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में करीब 6.5 घंटे तक का समय लग जाता है। यही वजह है कि प्लूटो की अपनी एक अलग रहस्यमय दुनिया है। तो प्लूटो की इस दुनिया में कौन कौन से रहस्य छिपे हुए हैं? क्या प्लूटो पर जीवन संभव हो सकता है? और क्यों प्लूटो को सौरमंडल से बाहर निकाल दिया गया था? और कैसी है प्लूटो की रहस्यमय दुनिया? आज हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, प्लूटो हमारे सौरमंडल में शुरुआत से शामिल नहीं था, लेकिन आज से 93 वर्ष पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ग्रहों की संख्या 8 से बढ़ाकर 9 कर दी थी। बात है 18 फरवरी 1930 की, जब एक अमेरिकी शास्त्री क्लाइड टमारबा ने सौरमंडल में एक नए ग्रह की खोज की, और वह नया ग्रह कोई और नहीं प्लूटो ही था। और यह क्यूपर बेल्ट में खोजा गया सबसे पहला ऑब्जेक्ट था। इस तरह ग्रहों की संख्या 8 से बढ़कर 9 हो गई, लेकिन शुरुआत से ही कुछ वैज्ञानिक प्लूटो को एक ग्रह का दर्जा नहीं देना चाहते थे। और ऐसा क्यों था, यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्लूटो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल प्लूटो एक अंडाकार ग्रह है और यह अपनी कक्षा में गोल गोल घूमने की जगह अंडाकार रूप में चक्कर लगाता है। यही वजह है कि यह अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए कभी तो नेपच्यून के पास आ जाता है तो कभी बहुत दूर हो जाता है। इसलिए प्लूटो की दूरी सूर्य से घटती बढ़ती रहती है, जो न्यूनतम 4.3 अरब और अधिकतम 7.3 अरब किलोमीटर तक पहुंच जाती है, और पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 5 अरब किलोमीटर दूर है। प्लूटो को सूर्य का एक चक्कर लगाने में करीब 248 साल लगते हैं, यानी प्लूटो का एक साल पृथ्वी के 248 सालों के बराबर होता है। और प्लूटो का एक दिन 153 घंटों का होता है। प्लूटो सौरमंडल में बाकी सभी ग्रहों से काफ़ी छोटा है, यहाँ तक कि यह हमारे चांद से भी छोटा है। प्लूटो का कुल मास हमारे चंद्रमा के मास का 1/6 है। प्लूटो की खोज से पहले हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह मरकरी यानी बुध को माना जाता था, लेकिन प्लूटो इतना छोटा है कि इसका आकार बुध के आधे से भी कम है। यही वजह थी कि वैज्ञानिक प्लूटो को एक ग्रह का दर्जा नहीं देना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं यह वरुण ग्रह का बिछड़ा हुआ उपग्रह तो नहीं है। और 90 के दशक में उनका यह शक यकीन में बदल गया। गहराई से रिसर्च करने पर पता चला कि नेपच्यून के उस पार इस तरह के खगोलीय पिंडों का एक विशालकाय घेरा है, जिसे क्यूपर बेल्ट नाम दिया गया, और प्लूटो भी इन्हीं खगोलीय पिंडों में से एक है। क्यूपर बेल्ट की बात करें तो यह हमारे सूर्य से 4 अरब 50 करोड़ किलोमीटर दूर विशालकाय खगोलीय पिंडों का एक घेरा है, जिसकी लंबाई 3 अरब किलोमीटर है। इस बेल्ट के अंदर धूमकेतु, बर्फ की चट्टानें और बौने ग्रह, अमोनिया और मेथेन से भरे बर्फीले पत्थर मौजूद हैं। क्यूपर बेल्ट की खोज गेराल्ड क्यूपर के द्वारा 1951 में की गई थी, इसलिए इसका नाम क्यूपर बेल्ट रखा गया। वैसे तो क्यूपर बेल्ट को काफ़ी पहले खोज लिया गया था, लेकिन इसके अंदर कैसे ऑब्जेक्ट हैं यह साइंटिस्ट को बाद में पता चला। एग्जाम्पल के लिए 2002 में वैज्ञानिकों ने इस बेल्ट में क्वाडोर नाम के खगोलीय पिंड की खोज की, जो आकार में प्लूटो से लगभग आधा था, लेकिन इसकी बाकी सारी चीज़ें जैसे वायुमंडल और टेम्परेचर प्लूटो से मैच कर रहा था। 2006 में प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीनने से पहले क्वाडोर को सौरमंडल का 10वां ग्रह बताने की बात चली थी। क्वाडोर के बाद साल 2003 से 2005 के बीच वैज्ञानिकों को क्यूपर बेल्ट में सेडिना, हाउमिया, हैरिस और मैक जैसे और भी कई खगोलीय पिंड मिले।
इन पिंडों की सारी प्रॉपर्टीज प्लूटो से बिल्कुल मैच खा रही थी। इनमें से कई का आकार प्लूटो के बराबर या इससे बड़ा था। इन पिंडों ने वैज्ञानिकों के बीच एक बहस शुरू कर दी। इसमें सवाल यह था कि इन खगोलीय पिंडों को एक ग्रह का दर्जा दिया जाए या नहीं। अगर ऐसा है तो क्यूपर बेल्ट में न जाने कितने खगोलीय पिंड मौजूद हैं। क्या उन सभी को हमारे सौरमंडल का ग्रह माना जाएगा? कुछ वैज्ञानिक इसके पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में। उनका मानना था प्लूटो से एक ग्रह का दर्जा छीनकर इस पूरी बहस को ख़त्म किया जा सकता है। ऐसे सारे विवाद को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने ग्रह की परिभाषा को ही बदल दिया। उन्होंने 24 अगस्त 2006 के दिन करीब 2500 वैज्ञानिकों के साथ मीटिंग इवेंट करके यह तय किया कि किसी भी खगोलीय पिंड या ऑब्जेक्ट को ग्रह होने के लिए 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। इनमें से पहला था कि वह पिंड गोल होना चाहिए, दूसरा था वह अपने स्टार का चक्कर लगाना चाहिए। इन दोनों क्राइटेरिया में प्लूटो खरा उतर रहा था। प्लूटो आकार में गोल भी था और वह सूर्य का चक्कर भी लगा रहा था। लेकिन तीसरे क्राइटेरिया में प्लूटो मार खा गया। तीसरा नियम यह था कि वह अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखे। इसका मतलब था कि प्लूटो के आसपास कोई भी खगोलीय पिंड मौजूद न रहे। प्लूटो के आसपास अनगिनत खगोलीय पिंडों के घूमने की वजह से प्लूटो इस क्राइटेरिया में मार खा गया। वह इसे पूरा नहीं कर पाया। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की मीटिंग के दौरान प्लूटो से एक ग्रह का दर्जा छीन लिया गया और इस प्लेनेट को बोना ग्रह कहकर घोषित कर दिया गया। लेकिन प्लूटो को भले ही बोना ग्रह घोषित कर दिया गया हो, लेकिन नासा ने इस ग्रह को गहराई से समझने के लिए 8 महीने पहले ही 19 जनवरी 2006 को अपने होराइजन मिशन को लॉन्च कर दिया। यह इतिहास का पहला मिशन था जो प्लूटो के लिए भेजा गया था। जैसे कि हमने बताया, प्लूटो हमारे पृथ्वी से 5 बिलियन किलोमीटर दूर है, इसलिए न्यू होराइजन को इसके करीब पहुंचने में 9 साल से ज़्यादा का समय लग गया। हालांकि न्यू होराइजन ने 20 करोड़ 30 लाख किलोमीटर की दूरी से ही इसके फ़ोटो खींचकर भेजना शुरू कर दिया। 14 जुलाई 2015 को वह दिन आया जब न्यू होराइजन प्लूटो के पास से सबसे पास से गुजरा। उस समय न्यू होराइजन की प्लूटो से दूरी 12,500 किलोमीटर थी। फिर जो न्यू होराइजन ने प्लूटो की तस्वीर भेजी तो उसे देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। वैज्ञानिकों को पहली बार पता चला कि प्लूटो की दुनिया कैसी है। यहाँ बर्फ़ के कितने बड़े बड़े मैदान हैं, इसकी सतह कितनी उबड़ खाबड़ है और यहाँ चट्टान और पहाड़ों से बनी कैसी कैसी घाटियाँ हैं। हम इंसान पहली बार प्लूटो को इतना करीब से देख रहे थे और नासा का यह न्यू होराइजन मिशन बिल्कुल सफल रहा।